इंडिया का जमहूरियत से डिक्टेटरशिप की तरफ सफर, ये अखंड भारत हो या फिर डिक्टेटरशिप, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है इंडियन मुसलमानों के खिलाफ हो रही साजिश। इनका खाना पीना हराम कर दो, अगर कोई बोले तो इन पर झूठे इल्जाम लगाओ, तोड़ दो इनकी मस्जिदों को। 18 नवंबर 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने मुस्लिम प्रोडक्ट हलाल पर पाबंदी लगा दी कि ये जो हलाल है इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता, कोई भी कंपनी, कोई सेल नहीं कर सकता, कोई खरीद नहीं सकता। इसीलिए कि ये जो हलाल का कंसेप्ट है मुस्लिम रिलीजन से लिया गया है और मुस्लिम रिलीजन की एक ऑर्गेनाइजेशन से हलाल के लोगो लगाने वाली कंपनीज को अलाउ करना पड़ता है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को जमीयत उलमाए हिंद ये अलाउ करती है इन कंपनियों के कि वो हलाल का लोगो लगाएं, लेकिन इनके लिए इन कंपनीज को टैक्स पे करना पड़ता है। अलर्ट रहिए, यहाँ पर डबल गेम चल रही है। एक तरफ ये इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट पर हलाल का लोगो लगवा के मुस्लिम कंज्यूमर को सेल कर रही है, दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो कि इन कंपनीज के हलाल लिखवाने पर बैन लगा करके इसीलिए पाबंदी लगा रही है कि ये जो हलाल लिखवाने के लिए जो टैक्स पे किया जाता है ये मुसलमानों को क्यों जाता है। इंडिया के अयोध्या शहर में 500 साल पुरानी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया जाता है। राम मंदिर बनाया जाता है। 15वीं सदी 1526 में मुगल के एक बाबर नामी बादशाह जो कि इंडिया में आकर के अयोध्या नामी शहर के सरदार इब्राहिम लोधी को शिकस्त दे देते हैं जंग लड़ते हुए। इस जंग के जो कोर कमांडर थे, इस कमांडर का नाम मीर बाकिर था। ये वहां पर फतह हासिल करने के बाद एक मस्जिद की बुनियाद रखता है और इसको बाबरी मस्जिद कहकर पुकारा जाता है। बीजेपी गवर्नमेंट के बेबुनियाद इल्जामात, ये जो मस्जिद है ये राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और ये जो इसका कोई सबूत जब नहीं मिला, इंडियन पार्लियामेंट ने खुद कह दिया कि ये कोई राम मंदिर नहीं था यहाँ पर, लेकिन फिर बाद में कहा गया ये ग्राउंड एरिया तो था लेकिन ये जगह हिंदुओं की थी, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए कि ये जब मस्जिद बनाई गई एक जंग के फतह करने पर, यहाँ पर जो शिकस्त हासिल करने वाले इब्राहिम लोधी है वो भी मुसलमान थे और दूसरी तरफ फतह हासिल करने वाले जो मुगल बादशाह थे बाबर वो भी मुसलमान। यहाँ पर हिंदुओं का दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब जब कोई मुस्लिम अपने हक के लिए बोलता है कि ये जंगल का कानून क्या चल रहा है, इनको जेलों में बंद कर दो, इनसे सिटीजन छीन लो और ये बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगा करके ये दहशतगर्द हैं। अगर ये मुसलमान, इंडियन मुसलमान सारे ही दहशतगर्द हैं तो फिर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट है। ये दावा मैंने इंडियन गवर्नमेंट खुद करती है। ये रिपोर्ट देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट के कारकुन शैलेंद्र कुमार की तरफ से ये सारे केसेस लगाए गए। ये जो हलाल प्रोडक्ट्स की जो फंडिंग है ये दहशतगर्दों को जाती है और दहशतगर्द कौन है? ये मुसलमान। और मुसलमान इमेजिन कर सकते हैं इंडिया में 20 करोड़ मुसलमानों की तादाद है और इमेजिन कीजिए कि 20 करोड़ दहशतगर्दों की ये सटी जो इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द स्टेट बनाती है। आप कहेंगे कि ये मुझे पता है और इनको इंडियन मुसलमानों को नहीं पता। उनको भी पता है सारे प्रोपेगेंडे और साजिश का और वो इसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रहनुमा ये असदुद्दीन अवैसी का एक मौलवी को गिरफ्त करने के केस में बोलते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर के बाबरी मस्जिद के शहीद किए जाने का मुकदमा लड़ते हुए असदुद्दीन इस जगह पर मस्जिद थी और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। इंडियन मुसलमानों ने तो अपना काम कर दिया और हम अपना फरीजा भूल बैठे। हम किस तरह जमहूरियत की दलदल में फंस चुके, एग्जैक्ट इस तरह जिस तरह अमेरिका हमें फंसाना चाहता था। अमेरिका की ये ग्रेट गेम थी जिसे हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक
اس کا دیا گیا اور یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.